The Oscar goes to James Cameron for Titanic. साइंस एक्सपेरिमेंट, रोबोटिक्स, ये सब का शौक। इमेजिनेशन में भी ना इनको स्पेस शिप, प्रोपेलर, स्विमिंग सूट बनाया था। फिर अवतार मूवी की 3D इमेज, कंप्यूटर ग्राफिक और रियल लाइफ फुटेज को इस तरह से मिक्स करके बने कि जो भी देखने वाले हैं उसको जो चीज दिखे। हाय दोस्तों, दिस इज प्रतीक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में जिसकी जर्नी स्टार्ट हुई एक ट्रक ड्राइवर से और वो ऐसी मूवी बनाया जो कि 11 ऑस्कर भी जीती हैं। ऐसे डायरेक्टर के जो फिल्म बनाने से पहले उसमें लगने वाली टेक्नोलॉजी की खोज करता है। ऐसे डायरेक्टर के बारे में जिसकी हेल्प नासा ने भी ली थी, जिसकी मूवी बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। ऐसे कोई मूवी रिलीज होती है तो वो अगर ठीक ठाक है तो 1 महीने तक थिएटर में रहती है, बहुत अच्छी है तो 2 महीने तक रहती है, लेकिन इनकी फिल्में 8 से 9 महीने तक थिएटर में रहती हैं। जो लोग मूवी नहीं देखते, बहुत उनका इंटरेस्ट भी नहीं रहता, वो भी इनकी बनाई मूवी के बारे में या तो देखे होंगे या तो सुने जरूर होंगे। जैसे टर्मिनेटर हो गई, टाइटैनिक हो गई, अवतार हो गई। तो हम बात कर रहे हैं जेम्स कैमरॉन की। James Cameron for Titanic. The Oscar goes to James Cameron for Titanic. There's a moment when you're just a fan, and there's a moment when you're a filmmaker. And one moment can follow the other by about 1 minute. जो कि कैनेडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, इन्वायरमेंटलिस्ट, इंजीनियर, फिलैंथ्रोपिस्ट और डीप सी एक्सप्लोरर। अगर हम बात करें अर्ली लाइफ क्या थी जेम्स कैमरॉन की, तो 16 अगस्त 1954 में इनका जन्म हुआ था और इनको बचपन से ही साइंस एक्सपेरिमेंट, रोबोटिक्स, ये सब का शौक था। मतलब ये ड्रीम या इमेजिनेशन में भी ना इनको स्पेसशिप, एलियन, फॉरेस्ट, ये सारी चीजों के बारे में ही ये सोचते रहते थे। इसीलिए इतना साइंस में इंटरेस्ट था इनको कि इन्होंने कॉलेज में फिजिक्स भी इसलिए लिया। लेकिन फिर कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इन्हें लगा कि जिस चीज के लिए लिए हैं मतलब उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं मतलब वो पढ़ के एग्जाम देना जैसा इंडिया में होता है ऐसा वहां भी हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि कोर्स चेंज कर लिया। इन्होंने इंग्लिश कोर्स में एडमिशन ले लिया और फिर सोचा कि राइटर बनेंगे। फिर आई 1977 में मूवी स्टार वॉर्स, जिसका इन्फ्लुएंस इन पे बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि उसको देख के इन्होंने लगा कि जो चीजें ये सोच रहे हैं उसको वो ऐसा मूवी बना के लोगों को दिखा सकते हैं। तो वहां से इन्हें लगा कि ये फिल्म डायरेक्टर बनेंगे और जो सारे इनके इमेजिनेशन है, ड्रीम्स है, उसको मूवी बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे। स्क्रीन राइटिंग लिखना शुरू कर दिए और कॉलेज को भी छोड़ दिए। सर्वाइवल के लिए इन्होंने ट्रक चलाना स्टार्ट किया और जब भी इन्हें टाइम मिलता ये लाइब्रेरी जाके फिल्म टेक्नोलॉजी पे रिसर्च पढ़ते। और इनका डेडिकेशन इतना ज्यादा था कि विद इन 1 ईयर इन्होंने पहली अपनी शॉर्ट फिल्म लॉन्च कर दी जिसका नाम है जेनोजेनेसिस, जिसकी वजह से जेम्स कैमरॉन को हॉलीवुड इंडस्ट्री में छोटे मोटे बहुत सारे काम मिलने लगे। अब डायरेक्टर जर्नी, तो जेम्स कैमरॉन ने कई सारे मूवी में छोटे काम किए, फिर उन्होंने कई सारे मूवी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया, फिर उन्हें मौका मिला कुछ मूवी डायरेक्ट करने का। लेकिन पहली बार 1984 में टर्मिनेटर ऐसी मूवी रही जिनको इन्होंने स्क्रैच से पूरा लिखा और फिर उसको डायरेक्ट किया, जो कि सुपर हिट रही। फिर 1987 में आई इनकी मूवी एलियन, वो भी सुपर हिट रही। फिर 1991 में आई इनकी मूवी टर्मिनेटर 2, वो भी सुपर डुपर हिट रही। फिर 1997 में इनकी मूवी आई टाइटैनिक, जिसके राइटर, डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर तीनों जेम्स कैमरॉन थे और वो मूवी $2.2 बिलियन कमाई। अगर मैं इंडियन रुपीज में बात करूं तो लगभग 11,186 करोड़ 1997 में रिलीज हुई और 12 साल तक दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी रही। और अभी भी वो 3rd नंबर पे, लेकिन ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं क्योंकि जेम्स कैमरॉन की एक दूसरी मूवी उस लिस्ट में ऊपर आ रही है। और जैसे ही टाइटैनिक 1997 में रिलीज हुई उसके बाद जेम्स कैमरॉन ने अवतार पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अवतार मूवी के बारे में जब वो 19 साल के थे तो उनके सपने में आए थे कि कुछ ऐसे एलियन जो कि नीले कलर के हैं, दूसरे ग्रह पे रहते हैं, उस बारे में उन्होंने सोचा और उन्होंने उस मूवी पे टाइटैनिक के बाद ही काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस टाइम इतनी CGI, 3D इमेज, ये सारी चीजें इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि उस टाइम वो मूवी बनाए। मतलब बन तो सकती थी लेकिन जेम्स कैमरॉन उससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने अवतार को पोस्टपोन किया और उसमें लगने वाली टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया। 2006 में अवतार की शूटिंग चालू हुई और फाइनली दिसंबर 2009 में अवतार
रिलीज हुई और ये मूवी टाइटैनिक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी और ये मूवी टोटल 2.9 बिलियन डॉलर कमाई। अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें अप्रॉक्स 20,000 करोड़। और फिर दिसंबर 2022 में आई अवतार फ्रेंचाइजी की सेकंड मूवी अवतार द वे ऑफ वाटर, जो कि अभी 38 डेज के अंदर ही 2 बिलियन डॉलर कमा चुकी है, जो कि अप्रॉक्स 16,000 करोड़ है और अभी भी इसकी कमाई जारी है। अब देखना है ये कहां तक पहुंच पाती है। और अवतार 3, अवतार 4 और अवतार 5 ये तीनों लाइनअप है। मतलब 2024 में अवतार 3 रिलीज होगी, 2026 में अवतार 4 होगी और 2028 में अवतार 5 होगी। और जेम्स कैमरॉन ने कहा है अगर ये तीनों मूवी अच्छा की तो वो अवतार 6 और 7 भी बनाएंगे। जेम्स कैमरॉन के इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जेम्स कैमरॉन जो भी मूवी बनाते हैं उसको बनाने से पहले उसमें लगने वाले टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और उसको डेवलप करते हैं। अगर हम बात करें टाइटैनिक मूवी के लिए तो टाइटैनिक मूवी के लिए उन्होंने अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए प्रोपेलर स्विमिंग सूट बनाया था, जो कि गहरे पानी में भारी भरकम कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से कर सके। अगर हम बात करें अवतार मूवी की, अवतार मूवी के लिए उन्होंने मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, जो कि 3D इमेज, कंप्यूटर ग्राफिक और रियल लाइफ फुटेज को इस तरह से मिक्स करके बने कि जो भी देखने वाले हैं उसको जो चीज दिखे वो लगे कि वो रियल ही है। और 3D इमेज बनाने में जेम्स कैमरॉन इतने ज्यादा परफेक्ट हो चुके थे कि नासा के साइंटिस्ट ने जब मार्स मिशन करना था तो उसमें जो रोवर भेजना था, उसमें जो कैमरा लगना था, उसको बनाने में भी जेम्स कैमरॉन की हेल्प ली थी नासा के इंजीनियर्स ने। तो बात आती है कि अवतार 1 और अवतार 2 के बीच में 13 ईयर का गैप कैसे आ गया। अगर अवतार की जो स्क्रिप्ट थी वो जेम्स कैमरॉन ने पहले से लिख रखी थी तो अवतार 1 2009 में आई और अवतार 2 की बात करें तो वो 2022 में आई। तो इसके पीछे रीजन ये है कि क्या होता था कि अवतार 2 की जो शूटिंग थी वो 60% अंडर वाटर होनी थी और अंडर वाटर की जो इससे पहले सीन्स होते थे वो एक्टर्स को ऐसे हवा में लटका दिया जाता था और जो भी एक्शन परफॉर्म करना था वो करते थे और उसके बाद CGI की मदद से वहां पानी ला दिया जाता था। तो पहले ऐसी शूटिंग होती थी, लेकिन जेम्स कैमरॉन इससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। उनकी प्रोडक्शन कंपनी लाइट रूम एंटरटेनमेंट सोनी कंपनी के साथ मिलकर एक नए कैमरे को डेवलप किया इस बीच, जिसका नाम रखा गया सोनी वेनिस। इस कैमरे की खासियत ये है कि ये एक फुल्ली फ्रेम डिजिटल मोशन कैप्चर कैमरा है जो कि अंडर वाटर के सीन्स बहुत परफेक्टली शूट करता है पानी के अंदर जाके। और टाइम इसलिए भी लगा कि जो एक्टर्स थे उनको अंडर वाटर के जो सीन्स होते थे, जैसे अंडर वाटर की सीन्स अगर आपको करने हैं तो आप अगर ऑक्सीजन टैंक भी लेके जाते हो तो उसपे क्या होता है कि बबल्स बनते हैं जो कि रिकॉर्डिंग को डिस्टर्ब करते हैं। तो जेम्स कैमरॉन चाह रहे थे कि परफेक्शन पूरा हो, तो उनकी जो एक्टर्स थे उनको भी उन्होंने स्क्यूबा डाइवर के साथ स्पेशल ट्रेनिंग दी ताकि वो सांस रोक सके। मतलब जो एडल्ट एक्टर थे वो लगभग 5 to 7 मिनट तक और जो यंग बच्चे थे वो 1 से 2 मिनट तक सांस रोक सके पानी में, और वो वहां पे शूटिंग होती थी पानी के अंदर। 60% मूवी की ऐसे ही शूटिंग हुई है। और जब मैं शुरू में जेम्स कैमरॉन के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था कि वो डीप सी एक्सप्लोरर भी हैं। तो मार्च 26, 2012 में उन्होंने धरती के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, तो अगर अर्थ की लोएस्ट पॉइंट पे जाना है तो आपको ओशियन के अंदर जाना होगा, और ओशियन में भी पैसिफिक ओशियन सबसे ज्यादा गहरा है और पैसिफिक ओशियन में भी एक मारियाना ट्रेंच है जो कि सबसे ज्यादा गहराई पे है। तो उसके भी एकदम सबसे बॉटम पे इनका अकेले जाने का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 11 किलोमीटर नीचे है ओशियन के सरफेस से। इस पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी है जो कि डीप सी चैलेंज के नाम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी।